Hi, I'm Surya. ये माय चाइल्डहुड लव स्टोरी का पार्ट 20 है। सॉरी मॉम, मैं आपकी विश को पूरा नहीं कर पाऊंगी। मैं काय के बिना नहीं जी पाऊंगी मॉम। सॉरी। बच्चों जल्दी से नीचे आओ, शॉपिंग में जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, बहुत सारा काम है। हाँ माँ जा रही हूँ, जस्ट 2 मिनट। मम्मा मैं चला आया हूँ। बोलो ना कैसे लग रही हूँ? एकदम हीरो के जैसा ना? नहीं, एकदम गधे के जैसा लग रहा है। मम्मा देखो ना, जिमिन आजकल थोड़ा ज्यादा ही बोलने लगी है। उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ क्या ही कर लेगा तू, कर ना। डरती हो क्या तुझसे? जिमिना, जंगकुक दोनों ही झगड़ना बंद करो। 2 दिन बाद इनकी शादी है और देखो दोनों कैसे लड़ रहे हैं। अभी बेटा वाइन, तुम दोनों जल्दी से नीचे आओ, जाना पड़ेगा हमें। आंटी मुझे ना थोड़ा सा काम है, तो प्लीज आप लोग ही जाओ। और जीहो तो अभी तक रेडी नहीं हुआ, जल्दी से जा, रेडी हो क्या? मम्मा आपको पता है ना, मुझे ज्वेलर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आप ही खरीद के ले आओ ना। और कपड़े मम्मा आप ही खरीद के ले आओ ना प्लीज। ओके ठीक है, बट घर पे अच्छे से रहना, आज बाहर मत जाना, ठीक है? इसके बाद सब लोग टे के घर जाके टे और सुगा को भी लेके एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल में जाते हैं। ये अच्छा लग रहा है, लो। ये भी अच्छा लग रहा है, लो ये भी दो। जंको का बस भी करो, बहुत सारे कपड़े ऑलरेडी ले चुके हो, मुझे और नहीं चाहिए। प्लीज ना दे, आज मुझे तुम्हारे लिए कपड़े लेने दो ना। तुम लोग एक काम करो, या के सारे ड्रेसेस दे दो। ठीक है सर। क्या जंकुक तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? प्लीज आप लोग ये ऑर्डर को कैंसिल कीजिए। ठीक है मैम। मुझे तुमसे बात ही नहीं करना, मैं तुम्हारे लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े चूज कर रहा था और तुम इसे कपड़े चूज करना नहीं कहते, इसे पूरी दुकान को ही ले जाना कहते हैं। मैं क्या करूँ, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, किसी भी ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। यंगी मुझे कैसा लग रहा है? बोलो ना यंगी, मुझे क्या इस टमी के साथ गंदा लग रहा है? नहीं बेबी, तुम्हें तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन तुमने इतना लेट क्यों किया? मैं कब से तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। तो अब तुम रेडी हो ना? मतलब आई थिंक मुझे एक बार वाइन के साथ बात करना चाहिए। वो क्या चाहती है मुझे जानना होगा। ये सोचने के बाद ही जीहो वाइन के पास चला जाता है। वाइन सुनो। क्या बोलिए? हम तो कल ही न्यू फ्रेंड बने। लास्ट डे जब जीहो वाइन को लेकर घर आ रहा था, तभी वाइन और जेब की दोस्ती हो जाता है। तो तुम मुझे अपना फ्रेंड मानती हो ना? हाँ ऑफ कोर्स मानती हूँ। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम सच में इस शादी के लिए तैयार हो? आई थिंक मेरा ना फोन आ रहा है, मैं अभी आ रही हूँ। ये क्या है कि वाइन यहाँ से दौड़ के अपने रूम में चली जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। वाइन ने ऐसा क्यों किया? वो क्या मुझसे कुछ छुपा रही है? सॉरी अभी, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं काय को प्यार करती हूँ। पूरे हाउस को ब्यूटीफुली सजाया गया था और सब लोग अपने अपने रूम में एंगेजमेंट के लिए तैयार हो रहे थे। ये एंगेजमेंट बहुत जल्दी हो रहा था, इस वजह से ज्यादा गेस्ट नहीं था, सिर्फ गिने चुने कुछ लोग आए हुए थे। सब लोग रेडी होके आने के बाद अब सबसे पहले घर का सबसे बड़ा बेटा जीहोप और वाइन का एंगेजमेंट होगा। जाओ तुम लोग वाइन को लेके आओ। ठीक है मैम। मैम वाइन मैम को नहीं मिल रहा है। कैसे नहीं मिलेगा? ठीक से देखो तुम। तुमने रूम में ठीक से देखा ना? हाँ मैम, मैं पूरे घर में ढूंढी लेकिन नहीं मिल रही है। अब आई थिंक हमें पूरे घर को अच्छे से सर्च करना चाहिए। इसके बाद सब लोग मिलकर पूरे घर को अच्छे से सर्च करने लगते हैं। ये नहीं हो सकता। जब बोलो ना, ये झूठ है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या है?
उस पेपर में? वाइन काय के साथ नहीं जा सकती है। बोलो ना जेब, ये झूठ है। इसके बाद बाकी लोग भी उस पेपर को रीड करता है जहाँ पर लिखा था कि वाइन काय के साथ रहने के लिए सब कुछ छोड़ के चली जा रही है। ये कैसे कर सकती है वाइन? वाइन ने ठीक नहीं किया। हमें वाइन को अभी ढूंढना पड़ेगा। काय एक बहुत गंदा लड़का है। इसके बाद जेब खुद पुलिस को कॉल करके अपने घर बुलाता है और वाइन के नंबर को ट्रेस करने के लिए बोलता है। और वाइन के लिए जेब का केयर देख के बाकी सब लोग बहुत ज्यादा शॉक और हैप्पी होते हैं। मॉम, डैड, मुझे अभी जाना पड़ेगा, नहीं तो ये काय जितना घटिया इंसान है वो वाइन को कुछ कर सकता है। ये कहने के बाद जेब घर से निकल जाता है। काय, काय, तुम क्या अंदर हो? हाँ बेबी, कम इन। देखो काय, मुझे इसमें बहुत कुछ बोलनी है। हाँ बेबी, ऑफ कोर्स। मैं आज तुम्हें सुनने के लिए और देखने के लिए ही तो इस होटल में आने के लिए बोला हूँ। देखो काय, मेरे पापा मेरी शादी फिक्स कर चुका है, लेकिन मैं तो तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं कैसे और किसी को शादी कर सकती हूँ? इस वजह से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ काय। What? स्टूपिड लड़की, तुमने ये क्या कर दिया? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें ही कह रहा हूँ। इतने दिन से तुम्हारे साथ नाटक करके मुझे क्या फायदा हुआ? मेरे पूरी प्लान को बिगाड़ दिया तुमने। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ? एक्सक्यूज मी, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और तुम्हारे साथ मैं ये नाटक कर रहा था जस्ट फॉर तुम्हारे पापा के प्रॉपर्टी के लिए। अब तुम्हारे ऐसे बुद्धू की तरह काम करने की वजह से ये पॉसिबल ही नहीं है, तो तुम अब किसी काम की ही नहीं हो। बट पूरी तरह से बेकार भी नहीं हो। तुम्हारी सेक्सी बॉडी मेरे इतने दिन का मेहनत का अवार्ड के दर पर चल जाएगा। ये कहते कहते काय वाइन के वर्ड पढ़ने लगता है। काय, तुम्हें क्या करना चाहते हो? तुम्हें इतना जाने की जरूरत नहीं है बेबी। इसके बाद काय वाइन को बेड में फेंक देता है और उसके दोनों हाथ को बेड के साथ पिन कर देता है। तुम इतनी दिन से मुझे टच भी करने नहीं देते थे ना, आज मैं तुम्हें कहाँ टच करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसके बाद काय वाइन को गंदी वे में टच करने लगता है। बट काय जब वाइन को किस करने जाता है तब दरवाजा तोड़ने के साउंड से वो रुक जाता है। काय, तू कहाँ पर है? हाँ, जियो आ गया था। पुलिस के हेल्प से वाइन के नंबर को ट्रेस करते करते वो यहाँ पर पहुँच गया था। वाइन को इतने बुरे हालत में देख के उसका दिमाग और भी खराब हो जाता है। काय, तेरा हिम्मत से कैसे तू वाइन को टच कर रहा है? इसके बाद जियो काय को मारने लगता है और अदर साइड वाइन बेड में स्टैचू की तरह ही लेटी थी। मैं तुम लोगों को बाद में देख लूंगा। ये कहने के बाद काय वहां से चला जाता है। वाइन, तुम ठीक हो? मैं ऐसा एक गंदे पर्सन के लिए मेरे पापा के ऊपर गुस्सा किया, पापा के बात को बिलीव नहीं किया। मैं क्या करूं? मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हाँ, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसने मुझे उसके गंदी हाथों से टच किया है। मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, मुझे मर जाना ही चाहिए। नहीं वाइन, तुम ऐसे हिम्मत मत हारो। तुम इससे भी ज्यादा बेटर लाइफ को डिजर्व करती हो। देखो वाइन, तुम्हारे फादर तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है, तुम्हें उनके वजह से जीना पड़ेगा। बट वाइन जीव की बात को ना सुन के पूरे रूम में कुछ ढूंढने लगती है। इस रूम में कोई नाइफ क्यों नहीं है? प्लीज मुझे एक नाइफ ला के दो, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए प्लीज। वाइन, तुम ये क्या कर रहे हो? कॉन्टिन्यूअसली पागल की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो तुम? अब चुपचाप मेरे साथ घर चलो। नहीं, तुम मुझे एक नाइफ ला के दो, नहीं तो मैं चल से जंप कर दूंगी। ये कहने के बाद वाइन रूम से दौड़ के जाने लगती है, लेकिन तभी जेहोब उसका हाथ पकड़ लेता है। ये जेहोब का वाइन को पहला टेस्ट था। चुपचाप घर चलो। नहीं, ये नहीं हो सकता है, मैं नहीं जा सकती हूँ। प्लीज मुझे सुसाइड करने दो। बंद करो ये पागलों की तरह हरकत। वाइन जस्ट जेहोब को शॉकिंगली देखे जा रहा था, क्योंकि जेहोब फर्स्ट पर्सन है जिसने वाइन के ऊपर हाथ उठाया था, और इसके साथ साथ
जिहोप का ऐसा एंग्री रूड पर्सनालिटी देखकर भी वाइन शॉक हो रही थी, क्योंकि वो कभी भी जिहोप का ऐसा रूप कभी नहीं देखा। वाइन चलो। मैं कैसे जाऊंगी? मैं कैसे पापा के सामने जाके खड़ी होंगी? मैं नहीं खड़ी हो पाऊंगी मेरे पापा के सामने। उनकी आंखों में आंख नहीं रख पाऊंगी मैं। ऐसा नहीं है वाइन, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। प्लीज कुछ देर मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। वाइन के ऐसा वियर देख के वो शॉक तो होता है लेकिन कुछ नहीं कहता है। जिहो के लिए ये पहली बार है कि वो किसी लड़की के इतने पास है। आज के लिए इतना ही। और देखो मैं एक लाइफ से और एक लाइफ में जा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा तो टाइम लगेगा है ना बैलेंस करने के लिए। तो प्लीज कुछ तो मत करना ऐसे लेट वीडियो के लिए।